ये हैं वो लोग जिन्हें आम ज़बान में ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर या फिर उर्दू ज़बान में एक कड़वा लफ्ज़ हिजड़ा कहा जाता है। पाकिस्तान की एक रंगीन मगर अक्सर भूली हुई आबादी। शहरी रास्तों से लेकर देहाती महाफिल तक इनकी शनाख्त, रोज़गार और इज़्ज़त हर दिन एक नई जद्दोजहद से गुज़रती है। मगर 2018 में एक अहम कानून मंजूर हुआ जो इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा करता है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल 2018 में पास हुआ और उसका नाफिजुल अमल भी आया, जिसके जरिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको हम उर्दू की साफ सुथरी जबान में ख्वाजा सरा कहें या फिर इंटरनेशनली LGBTQ कहें या फिर एक खुले अल्फाजों में हिजड़ा कहें, उनको राइट्स देने की बात की गई ताकि उनको नौकरियां दी जा सकें, उनको हकूक दिए जा सकें, वो तालीम हासिल कर सकें और माशरे में उनको इज्जत की निगाह से देखा जा सके। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कराची में मुनक्किद होने वाले एक ऐसी परेड में जिसका नाम है हिजड़ा फेस्टिवल। हम मालूम करते हैं कि आखिर हिजड़ा और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड LGBTQ में क्या फर्क है, ये लोगों के क्या मोटिव्स हैं और किस तरह से इन दोनों चीजों को एक कहा जाएगा या अलग अलग कहा जाएगा। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांसजेंडर अफराद को कानूनी शनाख्त, इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत तक रसाई का हक़ दिया। इस कानून ने यह हक़ भी तस्लीम किया कि किसी फ़र्द को सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की शनाख्त मिलनी चाहिए, यानी ख़ुद तय करदा जिन्स के मुताबिक शनाख्त तब्दील करने का इख्तियार। इसके साथ साथ तालीम, रोज़गार और कानून ने कई मुस्बत दफ़ात दी। शनाख्ती कार्ड, सेहत की कई सहूलियात तक बराबरी और तासुब व हरासानी के ख़िलाफ़ कानून। कई इदारों ने इन दफ़ात को खुशाइंदा करार दिया और इसको हकूक़ इंसान के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रांस एक्टिविस्ट और हिजड़ा फेस्टिवल की प्रेसिडेंट हिना गुल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे मुल्क में एक ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ 2018 में जी, जिसमें इस कम्युनिटी की हकूक की बात की गई। इस बिल्कुल बिल से आप कितने मुत्तफिक हैं? बहुत मुतासर है हम इस बिल से। हम हुकूमत पाकिस्तान से बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें सराहाया, आगे बढ़ाया और हमें इंसान समझा, हमें हमारे हुकूक दिए। अच्छा, इंटरनेशनली LGBTQ कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा ही अजीब सा लफ्ज जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया है हिजड़ा, जिसको दूसरी जबान में बड़े गलत अल्फाज में या एब्यूसिव वर्ड के तौर पर लिया जाता है। क्या वजह है? LGBTQ और हिजड़े में दोनों में क्या फर्क है? देखिए, ये मुगलों के दौर से है। ख्वाजा सरा नाम है, असल जो इस्लामी नाम है ख्वाजा सरा है। वैसे हमारे में हिजड़ा बोलना कोई हेब नहीं है। हम अपने आप को खुद हिजड़ा तस्लीम करते क्योंकि हमारी बिरादरी में बोलते कि हिजड़ा है। लोग हमें मुख्तलिफ नामों के से पुकारते, वो गलत पुकारते हैं। कोई शीमेर बोलता है, कोई ट्रांसजेंडर बोलता है, तो कोई चक्का बोलता है, तो कोई खुसरा बोलता है, वो गलत है। अच्छा, आम जिंदगी में गे और लेस्बियंस मौजूद होते हैं जो एक आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर किसी की राइट्स है, हर किसी का हक है, हर किसी को अपने जेंडर शनाख्त करने का हक है कि हर कोई बोले। अगर एक बंदा बोलता है मैं औरत हूँ तो उसका हक है बोलना, तो वो औरत है तो कह रही मैं औरत हूँ ना। एक बंदा कह रहा है मैं मर्द हूँ तो मर्द है तो बोल रहा ना। अब एक ख्वाजा सरा कह रहा है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ तो वो ख्वाजा सरा ही आपको मानना पड़ेगा। तो क्या गे और लेस्बियंस को भी आप हिजड़ा ही कहेंगे? जी नहीं जी, हम इसको इजरा नहीं कहेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी यानी कि जो उसकी मर्जी, जो वो अपने आप को बोले। जैसे मैंने आपको पहले वाजे कर दिया, हर इंसान का अपना हक है अपने जेंडर को शिनाख्त करे, अपने जेंडर के बारे में बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहम हकीकत यह है कि कानून की मौजूदगी खुद कामयाबी की ज़मानत नहीं। लागू करने वाली मशीनरी, पुलिस, मकामी इदारे और समाजी रवैयों की तब्दीली ज़रूरी है, और यही वो जगह है जहाँ चैलेंजेस नज़र आते हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और कानूनी माहिरीन ने निशानदही की है कि कानून के नफाज में कमज़ोरियाँ, निगरानी के इक़दामात की कमी और बाज़ कवायद व ज़वाबित की ताख़ीर ने कम्युनिटी को
मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया। रोज़मर्रा में ख्वाजा सरा अफराद तशद्दुद, बेरोज़गारी, नुमाइश और तिब्बी सहूलियात में रुकावट का सामना करते हैं। हालिया वाक़यात में तशद्दुद और हमले भी रिपोर्ट हुए जिनमें मुतअद्दिद अफराद मारे या ज़ख्मी हुए। इससे ज़ाहिर होता है कि कानून के होने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ नाफिज नहीं हो रहा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कनेक्टेड मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो कि ख्वाजा सराहों के राइट्स के लिए काम कर रही हैं और जिनको चला भी ख्वाजा सराह ही रहे हैं। ऐसी कुछ एनजीओज के रूह रवाओं से हम लोग मिलते हैं और जानते हैं। कुछ कड़वे सवाल जरूर करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका हमें पॉजिटिव जवाब जरूर मिलेगा। एनजीओज़ और समाजी इदारों की जानिब से कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए ख्वाजा सराहों को एक शनाख्त देने के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स ने ख्वाहिशमंदों को हुनर सिखाया, मसलन खाना पकाने की तरबियत या छोटे कारोबार के स्किल्स, ताकि वो ख़ुद कफ़ालत हासिल करें। ये कदम अच्छा है, मगर पैमाने पर तोसी, मुलाज़मतों में कोटे का निफाज और सरकारी और निजी सेक्टर की शमूलियत लाजिम है। जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कि एनसीपी काउंसिलर चांदनी शाह। चांदनी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुना आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चांदनी, आप लोगों ने लफ्ज़ हिजड़े का जो है इंतखाब किया है, जो कि इंटरनेशनली बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, ट्रांसजेंडर है, होमोसेक्सुअल वर्ड है, एलजीबीटीक्यू वर्ड है। आपने इन लफ्जों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि हिजड़ा लफ्ज जो कि तनकीद का निशाना बन रहा है शदीद आजकल? देखें, आपके लिए वो अच्छे अल्फाज हो सकते हैं कि होमोसेक्सुअल, एलजीबीटीक्यू, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छे अल्फाज नहीं है। हमारी कम्युनिटी के लिए एक गाली है, क्योंकि ना हम एलजीबीटीक्यू के शेल्टर में आते हैं और ना ही हम होमोसेक्सुअल हैं। हम लोग ख्वाजा सरा लोग हैं और आज हिजड़ा फेस्टिवल है, और हिजड़ा लफ्ज जो है हमारे लिए गाली नहीं है, वो हमारी शनाख्त है। और हिजड़ा फेस्टिवल जो हिजड़ों के लिए मेला लगाया जा रहा है, आज मैं इस मेले में आई हूँ और मेरे साथ हमारी प्यारी सी एक मिशेल बलोच भी हैं। और हमारा आने का मकसद यही है कि हमें हमारे लोगों के हकूक चाहिए, हमें हमारे हकूक, लोगों के लिए कानून तो पास हो गए और लोगों को अभी तक ये नहीं है, सेंसिटाइज नहीं हो पाए कि हमें ख्वाजा सराहों के साथ, हिजड़ों के साथ किस तरीके का बर्ताव करना है। और लफ्ज होमोसेक्सुअल या एलजीबीटीक्यू, ये तो इस लफ्ज से तो हमारी जंग है और हम तो इस लफ्ज के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों जंग है, क्यों खिलाफ है? देखें, मेरी बात सुने, एलजीबीटीक्यू, आप इसका मकसद बताएं। लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, हम ख्वाजा सरा हैं, हम हिजड़े हैं, जो हमारी शनाख्त है। हम यानी कि एडिशनल है ये, या तो शामिल है? ये एडिशनल है। हम इस अपनी आपको इस कैटेगरी में नहीं समझते। हम ख्वाजा सरा लोग हैं और हम अपने ख्वाजा सराओं के लिए हैं। और खुसूसी तौर पे आज मेरे आने का मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे माहौलियात के लिए और दरख्तों के लिए बुलाया गया है, मुझे के माहौलियात की शनाख्त के लिए बुलाया गया है, तो मेरी हर अपने लोगों से गुजारिश और पाकिस्तान के और मेरे देखने वाले लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ करें, एक पौधा अपने घर पे जरूर लगाएं, अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए। बहुत अच्छा। मिशेल बलोच, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आपका क्या मोटिव है आज हिजड़े फेस्टिवल में? आप क्या पैगाम देना चाहती हैं आगे देखने वालों को? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मूरत, इजड़ा, ये लफ्ज एक ऐसे लफ्ज है जो बिल्कुल एक गुमनाम लफ्ज है। आप बल्कि सोशल सोसाइटी से मैं ये अपील करती हूँ कि आप एक ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर की निगाह से देखा जाए, ना कि ख्वाजा की नजर से देखा जाए, और इनको एक्सेप्ट करें। और मैं तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर से ये अपील करती हूँ, उनके लिए कोई ऐसा स्केल हो, ऐसा कोई जगह बनाए, ऐसा कोई प्रोसेस हो और आगे जाके मर्दों और औरतों की शाना बशाना चले और वो भी काम करें। हमारा काम सिर्फ ताली बजाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ फंक्शन करना नहीं है, हमारा काम देख मांगना नहीं है। हम भी काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, रोड्स पे जो ये गुरु चेला की टोलियां हमें नजर आ रही है, ये जो सिलसिला चला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि सदियों से प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ही मौजूद है, जिनको हम जिस हिजड़े को हम जानते हैं।
यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। और इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछा है। गुरु ऐसे होते हैं जैसे हमारी माँ बाप की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं। और गुरु क्या जिस चेले का होता है और वो इस माशरे में इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाता है, जिसका गुरु नहीं जैसे उसका यानी कि माँ बाप नहीं। और एक गुरु के बिना एक चेला बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल नामुनासिब के तौर पर है। और जैसे कि गुरु है तो गुरु की हम लोग जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पिलाओ बहबूद के लिए काम करते हैं, जैसे गुरु एक हमारे माँ बाप की तरह ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुलासा ये है कि 2018 का कानून अहम कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करता है। वो बुनियादी शनाख्ती हकूक़ और इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का आगाज़ है, मगर इसकी हकीकी कामयाबी कानून के निफाज, पुलिस और मकामी इंतज़ामिया की तरबियत और माशरती शऊर में तब्दीली पर मुनहसर है। मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स और इंसानी हकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि कानून अहम पहला कदम था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गैप अभी कायम है। जैसे आपने बोला गुरु चेले की टोलियां नजर आ रही प्रोस्टिट्यूशन में, आप लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में गुरु चेले ही क्यों नजर आ रहे हैं? आप लोगों को औरतें नजर नहीं आ रही, आप लोगों को मर्द नजर नहीं आ रहे। गुरु चेले, और इस बात की क्या गारंटी है कि रोड पे खड़ा हुआ शख्स वो प्रोस्टिट्यूट ही होगा? वो रोड पे खड़ा हुआ अपने चेलों के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है गुरु, तो हो सकता है वो कहीं शॉपिंग करने जा रहा हो, किसी दरगाह से आ रहा हो, कहीं इबादत खाने से आ रहा हो। आप लोगों ने कैसे उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए ही खड़ा हुआ है? तो ये बिल्कुल गलत सोच है। इस गलत तासुर है, ये गलत तासुर और गलत सोच है। इस सोच को बदले। देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर कोई ख्वाजा सरा एक जैसा नहीं होता। तमाम मर्द एक जैसे नहीं है, तमाम औरतें एक जैसी नहीं है, तो ख्वाजा सरा भी सारे प्रोस्टिट्यूट नहीं है। हमें माशाल्लाह से हम लोग कह सकते हैं हमारे में नमाजी भी है, परहेजी भी है, हज भी किए में, उम्रे में भी किए में, और ये लाजमी नहीं है कि हर बंदा ही प्रोस्टिट्यूट में मौजूद हो। बिल्कुल माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सरा हमारी दुनिया का हिस्सा हैं, इनकी हिफाजत और शमूलियत हम सबकी जिम्मेदारी है। 2018 का कानून एक ज़मानत है, मगर ज़मानत को हकीकत में बदलने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। कानूनदान, हुकूमती इदारे, NGOs और आम शहरी इस कहानी का अगला बाब हमारी मुश्तरका कोशिशों से लिखा जाएगा। जनाब, क्योंकि हम लोग एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर LGBTQ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पैदाइशी तौर पर जो आप कह लें कि जो युना है या फिर जो खुंसा है, उनकी राइट्स की यहाँ पर बात की जाती है। यही वजह है कि उनका खुंसा भी नाम है, आम अल्फाज में उनको ख्वाजा सरा भी कहा जाता है, और एक कड़वा लफ्ज जो एक गाली की तौर पर इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन अब इस लफ्ज की एक्सेप्टेंस कराई जा रही है, और वो लफ्ज है हिजड़े का। Sanita, please welcome. हमेशा जिसको भी फेम चाहिए होता है, जिसको भी पॉपुलैरिटी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात कर रहा है, चाहे वो अपने ब्रांड्स को सेल करने की बात कर रहा है, चाहे वो अपनी ज़ात को मनवाने की बात कर रहा है, उसके लिए सबसे आसान टारगेट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी। वो इसको टारगेट करता है, कुछ चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करता है, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर सोसाइटी में फैलाता है। इंसानियत को पाकिस्तान में ख्वाजा सरा या फिर हिजड़े का लफ्ज़ अक्सर उन अफराद के लिए इस्तेमाल होता है जो सड़कों पर नाच गाने या ताली बजाने जैसे कामों से अपनी रोज़ी कमाते हैं, बल्कि चेहरे पे एक तंजिया मुस्कुराहट रखती और अपनी शनाख्त के लिए ये जमा हुए। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपकी ये जद्दोजहद
बहुत जल्द जो है आपके जो जायज़ और आपके जो इंसानी हकूक़ हैं और आइन के तहत जो हकूक़ हैं उनको आपको देना पड़ेंगे और वो आपको मिलेंगे। ये जद्दोजहद इसमें आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम मज़लूम तबकात और कौमें हर मज़लूम की जद्दोजहद में आपके साथ हैं। माशरे में ये तसव्वुर आम है कि ख्वाजा सरा वो लोग हैं जो औरतों के लिबास में मलबूस होकर तकरीबात में या सड़कों पर मांगने और बाज़ औक़ात जिस्म फरोशी जैसे गैर कानूनी ज़राए से गुज़र बसर करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक इस्लामी मुल्क है और जिसकी तारीख में मुगल शामिल है, मुगल बादशाहों के दरबारों में ख्वाजा सराओं के हरम होते थे, ख्वाजा सरा होते थे, एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता था। कहा जाता है कि जो हिजरा कल्चर है, जो इस वक्त हम रोज पे ताली बजाते हुए लोग देखते हैं, इनकी शुरुआत वहीं से हुई। क्या कहते हैं ये एक्टिविस्ट? असल में ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के लोग पाए जाते हैं। कुछ पैदाइशी तौर पर खुनसा यानी दोनों असनाफ की खुसूसियात रखते हैं, जबकि बाज़ अपनी शनाख्त या सिनफ़ी एहसासात की बुनियाद पर अपनी ज़ाहरी शक्ल लिबास को तब्दील करते हैं। जिए इस मुल्क में अपनी शनाख्त के साथ फ़ख्र से जिए और कहीं भी कोई मसला आता है हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे आपके हक़ के लिए और यकीनन आप वो मकाम हासिल करेंगे जो आपका जायज़ मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं जमात इस्लामी की हूँ, जमात इस्लामी के टाउन काउंसलर हूँ। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ईद की जो है फोकल पर्सन हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सबको इकट्ठा देखते हुए और खुशी है। चलें, आज जुड़ों ने भी जो है वो एक दिन बनाया है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वेलकम करते हैं हम सबको। बदकिस्मती से माशरती इम्तियाज़, तालीम की कमी और रोज़गार के मौक़े ना होने के बाइस बहुत से ख्वाजा सरा अफराद मजबूरी के तहत सड़कों या तफरीही तकरीबात में काम करने पर मजबूर होते हैं। जनाब, हम लोगों ने मुख्तलिफ यहाँ पर जो ख्वाजा सरा है, एक्टिविस्ट है, उनसे बात की है और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो हिजड़े प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, गुरु चेला सिलसिला जो चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में ये लोग क्या कहेंगे। प्रोस्टिट्यूशन क्या इसका मैंडेटरी लाजमी अंसर है ख्वाजा सराओं के लिए? क्या ये आम जिंदगी गुजार नहीं सकते जैसे कि आप कह लें कि जी एक आम आदमी और औरत गुजारते हैं? क्या इनको वो तमाम हकूक हासिल नहीं है? क्या ट्रांसजेंडर बिल आने के बाद भी इनको हकूक नहीं मिले? बातों से नवाजिए और साथ ही मैं दावत दूंगी हमारी। अब मेरे साथ मौजूद है जिया फाउंडेशन की रूही रवा बिंदिया राना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिंदिया, मुझे ये बताएं कि आप लोग एक पब्लिक के सामने पूरी अपनी कम्युनिटी को लेकर आए हैं, मेन क्या ऑब्जेक्टिव है इस चीज का? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी से भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, कोई अलग नहीं है, चाहे सिविल सोसाइटी के साथ ही है, आप इस इवेंट में देख रहे हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, हम सूफियाना किस्म के लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम दिल बुलाए खुशियों में शरीक होने वाले लोग हैं। मगर ये अलग बात है कि जब तक हम लोग नाचते थे, गाते थे, तब तक लोगों के लिए ओके थे। जब से हमने राइट्स की बात शुरू कर दी, लोगों ने नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश की, नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाने शुरू करे, लोगों ने जो है ना सवाल उठाना शुरू करे, क्योंकि उनको खौफ आ गया ना
कि उन लोगों ने जब तक हम उनका तफरी के सामान थे, नाच गाना थे, तब तक धोखे थे। जिस दिन से हम लोगों ने राइट के साथ करने के लिए आगे बढ़े तो उन लोगों को खौफ आ गया और वो लोग हमसे उलझ पड़े। कुछ पेजों पे मुख्तलिफ किस्म की बातें लिखते हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले ही 3 ख्वाजा सरा कत्ल हुए थे बेदर्दी से, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस को मैं सलाम पेश करती हूँ, उन तीनों के कातिल गिरफ्तार हुए और उन लोगों ने कबूला कि हम नशे की हालत में डकैती कर रहे थे और ये काम किया। तो बात ये है कि आज उस चीज का हम जवाब दे रहे कि हम खौफजदा नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं है। ये जो कम्युनिटी है इसका इंसान है, ये इनको इंसान समझा जाए, इनको बिल्कुल इस तरह से डील किया जाए, नौकरियां दी जाए, तालीमी इदारों में इनको एडमिशन दिया जाए। देखिए जी, हम जो है ना तो कोई मस्जिद अलग मांग रहे हैं, ना मंदिर अलग मांग रहे हैं, ना गिरजा अलग मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं वही जो आम पाकिस्तानी शहरी का हक है। अगर आपका वार्ड अलग है तो हमारा भी होना चाहिए। अगर जो भी गवर्नमेंट की नौकरियां आती है तो आप हमें भी दें, हर महकमे में दें, ताकि हमारे लोग भी इज्जत का रोजी रोजगार कर सके। ये नहीं है कि आप स्टिग्मा करें, हमारी जात पे स्टिग्मा करके आप पीछे धकेलें तो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुझे मैंने पहले भी मना किया था ना, तूने फिर लड़कियों की तरह दुपट्टे उड़ना शुरू कर दिए। आज मैं तुझे जोर से मार दूंगा। अम्मी, आज तेरी सारी हरकतें मैं घर में बताऊंगा। देखिए, ये फिर लड़कियों की तरह दुपट्टे उड़ के घूम रहे हैं। इसने सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी सबके आगे। आज मैं इसको जान से मार दूंगा। ये क्या पैदा कर दिया आपने? मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ। मैं ख्वाजा सा हूँ। हम इंसान हैं, हम ख्वाजा सरा हैं। हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हीरल भी है। मैं एक ट्रांसजेंडर पोएट और राइटर हूँ और मैं एज एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे और एज अ ट्रेनर काम करती हूँ। अभी क्या लिखा आपने प्लेट पे? ये बेसिकली जो स्टॉल है एंगर मैनेजमेंट का, जो कि उमार हमारे एक हैं उन्होंने रखा है, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत हेल्पफुल है। मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बात करते हैं, हम रेज को अंदर दबा के रखते हैं और हमारे यहाँ ख़वातीन में और ख्वाजा सराओं में गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है। तो जो प्लेट थी उस पर भी वही सारी चीज़ें जिन पे आपको गुस्सा है, जैसे मैंने लिखा ट्रांसफोबिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस, एक्सटर्नल ओपिनियंस और अनवांटेड अटेंशन और क्या नाम है डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, वो सब लिखकर उसको पूरा गुस्सा अपना पूरा उस प्लेट को ऐसे बना गुस्सा लगा के उसे तोड़ा है, उस गुस्से को अपना बाहर निकाला। दैट इज़ आई एम फीलिंग लाइट एक्चुअली, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें जिन पे हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से हमें फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करा है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो अब भी है क्योंकि हालात बहुत आहिस्तगी से बदल रहे हैं। तुझे मैंने पहले भी मना किया था ना, तूने फिर लड़कियों की तरह दुपट्टे उड़ना शुरू कर दिए। आज मैं तुझे जोर से मार दूंगा। अगर ख्वाजा सराहों को तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ के मुसावी मौक़े दिए जाएँ तो ये अफराद भी दूसरे शहरियों की तरह बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी सिर्फ़ एक तमाशा नहीं, ये हमारे माशरती निज़ाम की एक हकीकत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमने कितने इंसानों को सिर्फ़ उनकी ज़ाहरी शनाख्त की बुनियाद पर महदूद कर दिया है। हिजड़ा फेस्टिवल में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाजा सराओं को स्किल बेस काम करते हुए देखा। उन्होंने अपने मसनूआत प्रोडक्ट्स की नुमाइश की और मुनफरिद अंदाज में अपने आप को पेश किया ताकि लोग ये ना कहें कि ये तो वही हैं, ताली बजाएंगे और पैसे मांगेंगे या फिर रात गुजारने के रेट बताएंगे। लेकिन अब तासुर बदल गया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी अब इज़्ज़त और एहतराम से अपनी ज़िंदगी आगे गुजारना चाहती है। इसी वजह से ट्रांसजेंडर बिल 2018 ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और अब इस कम्युनिटी के अंदर मौजूद लोगों के जहनों के
खदोखाल हमें नज़र आ रहे हैं, जिसके ज़रिए हम क्रिएटिव किस्म का काम देख भी पा रहे हैं और नई मसनूआत भी देख रहे हैं मार्केट में, जिसको ऑन करती है ख्वाजा सरा कम्युनिटी। अगर ये ख्वाजा सरा आम जिंदगी में आते हैं तो क्या इनको आम तालीमी इदारों में आप कहने की जी दाखिले मिल जाते हैं? क्या इनको मुख्तलिफ किस्म के इदारों में, बैंक में नौकरियां मिल जाती हैं? क्या इनको कोई ख़ास मखसूस कोटे के तहत रखा जाता है, या इनको ये आम जिंदगी गुजारने के जो तौर तरीके हैं बड़े आसानी से इनको मिल जाते हैं, या इनको मुश्किलात का सामना होता है और मजबूरन ये प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ माशरती इक़दार और मज़हबी तालीमात गहरे असरात रखती हैं। इस्लाम में हम जिन्स परस्ती या LGBTQ+ तर्ज़ ज़िंदगी को नाजायज़ और हराम समझा जाता है। इसी वजह से ऐसे अफराद जो अपनी जिनसी शनाख्त या रुझान के बाइस माशरती दबाव का सामना करते हैं, अमूमन ख़ुद को हिजड़ा या ख्वाजा सरा के दायरे में शामिल कर लेते हैं। लेकिन असल मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ मजहबी तालीमात, साइंसी हक़ाइक़ और समाजी रवैयों के दरमियान फासला बढ़ जाता है। LGBTQ+ इस्लाम में हराम है, लेकिन खुन्सा या ख्वाजा सराहों को माशरती तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और सहूलत देने की तलकीन इस्लाम में मौजूद है। मेरे साथ से मौजूद है मानून, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अच्छा, आज इस हिजरा फेस्टिवल की जो पूरी तैयारी हुई है और उसका जो मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्या आपके ख्याल से जो जहनों में गलत तासुर है लोगों का हिजरा वर्ड के लिए, क्या वो खत्म हो पाएगा? अच्छा, हमेशा बात करने से ही गुफ्तगू आती है, और गुफ्तगू जब आती है तो हम तमाम मसलों के ऊपर बात करते हैं जो किसी न किसी तबके के साथ एसोसिएट होते हैं। तो हिजरा फेस्टिवल का भी मतलब इनका यही है कि एटलीस्ट वो हिजरा वर्ड के ऊपर जो स्टीरियोटाइप लगा हुआ है, वो टैबू लगा हुआ है, उसको खत्म कर सके और हिजरा वर्ड को विजिबल करके एक शनाख्त की तरफ लेके जाया जा सके। तो इस फेस्टिवल का भी आज मकसद यही है कि शनाख्त को हम लेते हुए, इस कम्युनिटी को शनाख्त देते हुए, हम उनकी आज़ादी और उनकी आज़ादाना राय के ऊपर बात कर सकें। ठीक है, और मेरा ख्याल से हमें जब आज़ादाना राय की जब हम बात करते हैं तो हम इस कम्युनिटी से पूछते हैं, अगर वो हिजरा के वर्ड के साथ मुस्तकिल हैं और उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो मेरे ख्याल से वर्ड इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या नौकरियों में नौकरियों का हसूल और तालीमी इदारों में दाखिलों में जो मुश्किलात का सामना था, क्या अब वो हल हो पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद में जो है ये कम्युनिटी के लोग जो हैं वो नौकरियां भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। और मैं पंजाब में स्पेसिफिक बात करूं तो मैंने जो है एक मॉडल बना के दिया है पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड को। ठीक है, उस मॉडल को थोड़ा सा ताज़दार किया है और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल कर रही है। और अभी वहाँ पे 1100 के करीब जो लोग हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं और ग्रेजुएशन के बाद जो है उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो बदलाव आ रहा है, और बदलाव ऐसे ही आएगा जब हम अपने हर मुआशी जगहों पे, अपने सोशल जगहों के ऊपर, और हम तमाम उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज देंगे जो एक आम शहरी की हक है। अच्छा, रोड पे, सड़कों पे से भी तालियां पीट कर हमें जो ख्वाजा सराय हिजरा नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल से क्या वो उस कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहे? अच्छा, मेरे ख्याल से रोडों पे तो सब होते हैं, ठीक है, और ताली जो है इन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है। तो अगेन मैं वही बात करूंगी, ये इनकी शनाख्त है, यही बताएंगे। अगर वो ताली में भी कंफर्टेबल है तो हम सब उनको शनाख्त सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन कानून होने के बावजूद हकीकत अभी तल्ख है। अक्सर लोग ख्वाजा सरा को सिर्फ उन अफराद के तौर पर देखते हैं जो सड़कों पर ताली बजाकर, तकरीबात में नाच गाकर या मजबूरी में जिस्म फरोशी कर कर अपना पेट पालते हैं। ये तासुर मुकम्मल दुरुस्त नहीं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, मेहनत करके इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं। कि ये हिजरा फेस्टिवल बनी हुई है और ये मनाया जाता है, तो ये सारा हिजरा फेस्टिवल हमारा नहीं बल्कि ये आप लोगों का है।
आप लोगों की चाहत का है, आप लोगों के प्यार का है। आप लोगों का प्यार होगा तो हिजरा फेस्टिवल होगा। आप लोगों की चाहत होगी तो हर साल मनाया जाएगा। हमारे इदारे अगर इन्हें महफूज तरबियती माहौल, सर्टिफिकेट और छोटे कर्ज़ों की सहूलत फराहम करें तो ये लोग ना सिर्फ खुद मुख्तार बन सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी कायम कर सकते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी बुराई और जुल्म का निशान नहीं, ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी का आईना है। जब इन्हें इज़्ज़त, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा तो ये खुद ब खुद जिस्म फ़रोशी जैसे गैर अखलाकी रास्तों से दूर हो जाएंगे और अपने कारोबार शुरू कर देंगे, जैसे कि इनकी झलक, कारोबारों की झलक इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले 2 सालों से चल रही है, इस दफ़ा तीसरा साल है और हर दफ़ा इस तहरीक का एक मकसद होता है और वो मकसद हम रिलेट करते हैं अपने मुल्क को ग्रो करने के लिए, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए। तो इस दफ़ा भी हम लोगों ने जो थीम रखा है दैट इज़ लिंक्ड विद द क्लाइमेट क्राइसिस। हमारे मुल्क में जो माहौलियाती आलूदगियाँ और बहुत सारे क्लाइमेट इशूज़ की वजह से आबो हवा आलूदा हो रही है या और बहुत सारे क्राइसिस हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांसजेंडर बिल के तहत इन तमाम ख्वाजा सराओं को, जो हमारे मुल्क में LGBTQ भी मौजूद है, उन तमाम लोगों को एक ही अम्ब्रेला के जरिए इनको हकूक देने की बात की गई है हुकूमत पाकिस्तान में। 2018 में तो ये बिल पास हुआ, लेकिन अब ये नाफिजुल अमल आ गया है। लेकिन अभी भी ये मुख्तलिफ किस्म की इदारों के जरिए जो है शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जी इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनकी इस्लाम में एक्सेप्टेंस नहीं है। एक सच है, लेकिन इस पर जरूर सोचना है। एक तरफ ये तासुर भी है कि LGBTQ+ अफराद को हिजला कहना दुरुस्त नहीं। क्या पाकिस्तान में दर हकीकत ये एक अहम और नाजुक सवाल है। LGBTQ+ अफराद को कोई वाज़ेह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। पाकिस्तान में LGBTQ+ अफराद अपनी शनाख्त को महफूज रखने के लिए ख़ुद को हिजला या ख्वाजा सरा के नाम से पहचानने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि शरीयत के लिहाज से ख्वाजा सरा को एक तस्लीम शुदा शनाख्त हासिल है। इन्हें कानूनी तौर पर भी कुछ हकूक़ और समाजी कबूलियत मैसर है। LGBTQ+ अफराद या बरादरी के लिए यही शनाख्त इख्तियार करना अक्सर मजबूरी है। आपने अपना गुस्सा निकालना है तो आपको हम चाहिए, आपने बिला वजह हंसना है, तनकीद करनी है तो आपको हम चाहिए, आपने अपने घरों की दहलीज़ों पे तमाशा करवाना है तो आपको हम चाहिए, आपने हमारे जनाजों का तमाशा बनाना है तो अब हम आपको चाहिए। तो देखिए हम आपके माशरे का, आपकी सोसाइटी का कितना ख़ास जुज़ है कि आपकी हर सांस, आपकी हर मुस्कुराहट, आपकी हर खुशी, आपका हर कदम हम न हो तो वो मुकम्मल ही नहीं। इस कम्युनिटी में हौसले की कमी नहीं। डिसेबल अफराद भी अपने आप को हर अंदाज से साबित करते हैं कि वो किसी से कम नहीं, जैसे कि एक मिसाल इस वक्त आपके सामने मौजूद है।
चीज़ की जुनून या जज्बा है तो आपको कोई भी दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। अनु, मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें और हौसला अफजाई करें प्लीज़। ये तो होगी कि लाइफ में कभी हिम्मत मत हारो और हमेशा दुनिया को फेस करना सीखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई इस तरीके से अपने आप को सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर सब कुछ कर सकते हैं। 2018 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स हकूक तहफ़्फ़ुज़ बिल जहां एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया गया है, वहां इसे कई हलकों में सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। नाक़दीन का मौक़िफ़ था कि इस कानून में सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन की शिक शामिल होने से माशरती, मजहबी और जिन्स की खुद शनाख्त यानी इखलाकी इक़दार मुतासिर हो सकती है। मेरे साथ इसमें मौजूद है कामी चौधरी, द ऑर्गेनाइजर ऑफ हिजरा फेस्टिवल। कामी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह। कामी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इस कामयाब फेस्टिवल की। थैंक यू। दूसरी जानिब आपका अभी रिसेंटली फैशन शो भी मैंने अटेंड किया था। जी जी। बहुत खूबसूरत लगी है आप, बहुत जबरदस्त अंदाज से, जो एटीट्यूड था देखने वाला था, तो वेरी नाइस। अच्छा कामी, अब मुझे ये बताओ कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है हिजरा फेस्टिवल का जो आप हासिल करना चाह रहे हैं अभी तक मिल नहीं पा रहा? हम हिजरा फेस्टिवल को सिर्फ ना इसको सेलिब्रेशन की नज़र से देख रहे हैं अभी तक। हम अपनी शनाख्त को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस साल की थीम शनाख्त, माहौलियात और लिबरेशन मतलब आज़ादी है। हम खुलकर जीना चाहते हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं। हम सोसाइटी से कुछ नहीं मांगते। हमें आपका दिया हुआ 10 रुपया नहीं चाहिए, हमें आपका दिया हुआ प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए। हमें बर्दाश्त मत करें, हमें एक्सेप्ट करें, क्योंकि मोहब्बत करें। हम आप में पलने बढ़ने वाले लोग हैं। और मैं आपके इस चैनल की तरफ से तमाम पेरेंट्स को ये कहूँगी कि आपके घर में अगर कोई मुख्तलिफ बच्चा पैदा होता है, सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं, अगर वो डिसेबल भी है या अगर वो माजूर है या अगर उसको कोई और एबिलिटीज़ के अंदर है और अल्लाह ताला ने उसको मुख्तलिफ नज़रिए के साथ या मुख्तलिफ वजूहात के साथ पैदा किया है, तो उसको एक्सेप्ट करें। वो आपका बच्चा है, आप एक्सेप्ट करेंगे, इस बच्चे को बढ़ावा देंगे तो बच्चा आगे जाकर बहुत बेहतर काम कर सकता है और इस सोसाइटी में एक बेहतर कदम आएगा। अच्छा, ट्रांसजेंडर बिल 2018 में पास हुआ और आगे जाकर नाफिजुल अमल हुआ है। इस बिल के आने से कोई तब्दीली नजर आई है आपको? कानून आते हैं, पाकिस्तान एक बहुत ओवर बर्डन मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे कानून आते हैं। ख्वाजा सरा कानून जो है वो एक प्रोग्रेसिव कानून है। इस कानून से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, पर हम उस कानून को दिखाकर अब पुलिस थानों की या जहाँ पर सेहत के मौके हासिल हैं वहाँ पर दिखाकर हम वो तमाम फायदे उठा लेते हैं जो हमें उठाने चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अब हम गवाह हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के वफाकी इदारे जो कि ट्रांसजेंडर के सेक्सुअल हरेसमेंट और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात को निपटने के लिए आगे आगे हैं। इस कम्युनिटी के अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं, ज़हनी तौर पर, तख्लीकी तौर पर और क्रिएटिव अंदाज से हर तरह से ये हमें वो तमाम मसनूआत बना के दे सकते हैं जो एक आम आदमी या औरत बना के देता है। और इस बात के सबूत हमें हिजरा फेस्टिवल में मिले जो कि कराची में मुनक्किद हुआ। 2018 के ट्रांसजेंडर बिल के 22 मजहबी तबकों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल मुमकिन है, जिससे मर्द और औरत की पहचान के रिवायती और शरई असूलों पर सवालात उठ सकते हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सिविल सोसाइटी ने इस कानून को एक इनकलाबी कदम करार दिया है जो पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बरादरी को शनाख्त, तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त मकाम देने की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। यूँ ट्रांसजेंडर बिल 2018 आज भी पाकिस्तान में बहस, फ़हम और इस्लाह के अमल का हिस्सा बना हुआ है। और हम अपने सारे हुकूक एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एक चीज़ जो ट्रांस कम्युनिटी, ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स और ख़वातीन में मुंसलिक है, बहुत कंसेंशुअल इज़ हम दोनों कम्युनिटीज़ को पब्लिक में एग्जिस्ट करने का हक नहीं दिया जाता है। ख्वाजा सरा अफराद के हकूक़ दरअसल इंसानियत के हकूक़ हैं, और जब तक हम हर इंसान को उसकी शनाख्त के साथ कबूल नहीं करते, हम एक
मुनसिफ पुरअमन इस्लामी माशरा नहीं बना सकते। ये वक्त है सोच बदलने का। वैसे कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के इनिशिएटिव को भरपूर सपोर्ट करें, इनका साथ दें, उनकी रहनुमाई करें। और जो लोग हजरा फेस्टिवल के बारे में कुछ नेगेटिविटी या कुछ गलत ख्यालात रखते हैं कि हम फहाशी को प्रमोट करते हैं, हम जो है माशरे में जो है वो बिगाड़ पैदा करते हैं, हम जो अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आप लोग ये बताइए, आपको आज का क्लास का काम समझ में आ गया? ओके, वेल डन। चलिए अब हम बात करते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी जैसे प्लांट्स, पौधे और फूल वगैरह। तुम आज पीरियड आए हो? चलो बैठ जाओ। बहन की लिपस्टिक लगा के आ गया सर। सर ये तो घुस रहा है, घुस रहा है। ये तो केक है सर। ऐसे नहीं करते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। खदड़ा खदड़ा। सर ये तो छक्का है, छक्का। रुको रुको, बहुत बुरी बात है। मैंने माना कि वो सबसे मुख्तलिफ नजर आता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ाएं। तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है, तो इसको भी तालीम हासिल करने का हक है, समझे? वक्त आ गया है कि हम इन इंसानों को तरस नहीं मौका दें, ताकि वो भी पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता बाइज़्ज़त शहरियों की सफ़ में शामिल हो सकें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या फिर LGBTQ+ हैं तो हमारी तरह इंसान ही। इनको भी जीने का हक है, इनको भी सांस लेने का हक है, इनको भी तालीम हासिल करने का हक है और नौकरियां हासिल करने का भी हक है। इनको हर वो हक शामिल है जो हर मर्द और औरत को शामिल है। तो चलें, आएँ, आगे बढ़ें और इस कम्युनिटी के साथ शाना बशाना चलें। तो परिचय को आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में। आप समझते हैं कि सिग्नल में हम सिर्फ खड़े होकर भीख मांगेंगे, नहीं, मगर इन्होंने बताया कि मैं टॉट बैग दे के माहौल को भी सुधारूंगी और आपको अपनी जो है वो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी करूंगी। ना हम डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, ना हम सहमने वाले हैं। आओ आओ देखो, यहाँ पे हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं, फैमिली भी है। यहाँ पे तमाम चारों सूबों से ख्वाजा सरा आओ को मैं वेलकम कहती हूँ।
अब ये वक्त है आगे बढ़ने का, एक दूसरे के हाथ थाम कर। आज मैंने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में ख्वाजा सराओं का एक रूप दिखाया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में LGBTQ के अंदर रहते हुए हिजड़े भी हैं, गेज भी हैं, लेस्बियन भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं। ये लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके तौर तरीके क्या है, क्या ये एक आम आदमी औरत की तरह रह सकते हैं या इनको वाकई में तीसरी सीट की जरूरत है? ये सवाल तो अभी भी इनका जवाब मुकम्मल तौर पर हमें नहीं मिला, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आज हम आप तक ये तमाम चीजें पहुंचाएं। जितने भी ख्वाजा सरा हैं, LGBTQ कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जो लोग हैं, उनके ख्यालात आप तक पहुंचा सकें। डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो दैम। अल्लाह हाफिज।